नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा 9 पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र। देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के दिल में देश के प्रति जगी रहती है और उसको व्यक्त करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। और उसी उपलक्ष्य में हम देखते हैं 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो देशभक्ति और देश से सराबोर हर इंसान अपने अपने तरीके से व्यक्त करता है और उसको कहीं ना कहीं तरीके से वो व्यक्त करने के लिए लगा रहता है। और उसी सिलसिले में आज चिन्मय युवा केंद्र जयपुर के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है, श्रद्धांजलि। तो आइए हम आपको उसकी झलकियाँ दिखाते हैं प्रोग्राम की। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हाँ हम लहराएंगे इस तिरंगे को हर जगह, क्योंकि कुछ नशा हमारे हिंदुस्तान का है। चिन्मय युवा केंद्र के सेक्रेटरी हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं, डॉक्टर मनोज खुराना जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम आपने आयोजित किया, धन्यवाद। थोड़ा सर आज के प्रोग्राम के लिए आप थोड़ा विस्तार से और चिन्मय के बारे में बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं चिन्मय मिशन का परिचय देना चाहूँगा। मैं चिन्मय मिशन का सचिव हूँ, यहाँ चिन्मय मिशन जयपुर का। चिन्मय युवा केंद्र जो है वो चिन्मय मिशन की युवा शाखा है। तो चिन्मय मिशन बेसिकली एक आध्यात्मिक संस्था है जो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने स्टार्ट की थी। चिन्मयानंद जी वेदांत के जाने माने स्कॉलर थे। उनका अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड था और वो बहुत अच्छा बोलते थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे खुद के, और उनका ये मानना था कि अध्यात्म जो है वो बिना देशभक्ति के अधूरा है। जब तक हम एक देशभक्त नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि आप अध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुँचें, यही लक्ष्य है। तो जब तक आप देशभक्त नहीं होंगे, आप अध्यात्म में प्रगति कर ही नहीं सकते, ये उनका मानना था। तो हमारे पर्सनैलिटी के 7 एस्पेक्ट उन्होंने बताए थे, उनमें से एक एस्पेक्ट स्पिरिचुअल है हमारा और एक पैट्रियोटिक है, ठीक है ना। तो जब तक हम देशभक्त नहीं होंगे, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आप चिन्मय मिशन के कई गतिविधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 30 से ज़्यादा देशों में हमारी ब्रांचेज़ हैं। भारतवर्ष में भी लगभग सभी बड़े शहरों में है। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में हमारी गतिविधियाँ चलती हैं। मेन काम जो चिन्मय मिशन का है वो यही है कि हमारे शास्त्रों में, जैसे भगवद गीता, उपनिषद, वेद, इनमें जो वर्णित मूल्य हैं वो आम आदमी तक पहुँचें। तो ये वो शास्त्र हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जब तक आप इन मूल्यों को अपने अंदर उतारोगे नहीं, आप जीवन जियोगे कैसे। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जब तक उस इंस्ट्रूमेंट का मैनुअल हमारे पास नहीं हो, हमें पता नहीं हो वो कैसे ऑपरेट करता है, तो हम उसका ठीक से उपयोग कर नहीं पाएंगे। चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी छोटा सा भी गैजेट है, अगर हमें उसका सही उपयोग नहीं मालूम है तो शास्त्र जो हैं वो हमें अपने जीवन के नियम बताते हैं। जब तक हमने उन नियमों को पढ़ा नहीं, आत्मसात नहीं किया, हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो यही एक उद्देश्य है चिन्मय मिशन का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो शास्त्रों में वर्णित मूल्य हैं वो जाएं। और उसके लिए हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। छोटे बच्चों के लिए बाल विहार है, युवाओं के लिए चिन्मय युवा केंद्र है, बड़ों के लिए ज्ञान यज्ञ होते हैं, और बुजुर्गों के लिए वानप्रस्थ से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं। तो पूरे विश्व में इस समय चिन्मय मिशन के ये काम चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम है। तो मैं खुद 30 साल पहले एक्सीडेंटली मैंने पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को सुना था। संत महात्माओं के लिए हमारे मन में बहुत क्वेश्चन मार्क रहते हैं, तो जल्दी से मेरी भी आस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि चिन्मय मिशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं पिछले करीब 30-35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अब मुझे सेवा करने का अवसर मिला हुआ है।
तो आपका इस आज का जो प्रोग्राम रखा है, और मैंने देखा है कि सुना है कि आप पिछले 24 सालों से ये प्रोग्राम कंटिन्यू निरंतर करते आ रहे हैं, तो थोड़ा इस बारे में बताएं। नहीं, ये कार्यक्रम हम लोगों ने 1998 में, जहाँ तक मुझे याद है, हमने स्टार्ट किया था। हमारे उस समय प्रेसिडेंट होते थे ब्रिगेडियर पीके गुप्ता जी, तो मैंने उनके सामने प्रपोज़ल रखा कि इस तरह से हम लोग युवाओं के लिए अगर देशभक्ति गीत प्रतियोगिता रखें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। वो खुद ब्रिगेडियर रहे हुए थे। तो पहली बार जब हमने किया तो 8 स्कूल आए थे उसमें। एसजे पब्लिक स्कूल में उस समय कंपटीशन हुआ। तब हमने कोई प्राइज़ नहीं रखा था, कोई सर्टिफिकेट नहीं, खाली सर्टिफिकेट दिए थे। यस, सर्टिफिकेट दिए थे। फिर धीरे धीरे स्कूलों की संख्या बढ़ती गई। हम लोग सोलो में भी करते थे, ग्रुप में भी करते थे, एक बड़ा रूप भी लिया। अब पिछले कुछ वर्षों से हम लोग केवल ग्रुप सॉन्ग कैटेगरी में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मेन पर्पस यही है कि युवाओं को देशभक्ति का एक जज्बा मिले, और म्यूज़िक जो है वो एक बहुत अच्छा साधन है कोई बात कहने का, किसी मूल्य को स्थानांतरित करने का। तो गीत के माध्यम से हम देशभक्ति की भावना बच्चों में जगाएं, ये मेन उद्देश्य रहता है। साथ में हम लोग कुछ भारतवर्ष के अध्यात्म के शास्त्रों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो उससे बच्चों को और अच्छा मोटिवेशन मिलता है। उनकी जिज्ञासा होती है कि हम और पढ़ें इस बारे में और ज्ञान प्राप्त करें। वीरों के बलिदान की हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का गान वंदे मातरम, गान वंदे मातरम।
सैल्यूट करता हूँ। और हर विद्यालय में इसलिए कि आज गुरु सरस्वती जी यहाँ पर हैं, जो मेरे साथी थी, लेकिन देशभक्ति सबसे ऊपर है। जयशंकर जी 5 लाइन बोलूँगा जो हमारे देशभक्ति को बताती है। हिमालय तो कृष्ण से प्रभु भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत कवि ये हो दृढ़ करने के सोच लो प्रशस्त अन्य पत्र है बढ़े चलो आराध्य से सिंधु में सुबह रात्रि से बढ़ो रवि हो कहीं बनो बढ़े चलो असंख्य कीर्ति दर्शनियां विकीर्ण दिव्य राशि सपूत मात्र भूमि के रूपों अशुभ साहसी। आप सभी ने आज इस छोटे से सिपाही को इस बहुत बड़े फंक्शन के लिए बुलाया। मैं गुप्ता जी, कल चतुर्वेदी साहब, मनोज जी, डॉक्टर खुराना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं, जोशी साहब, मिसेस कटोरी, सभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जहाँ तक बोलने की बात है, फौजियों को, खास करके सैनिकों को बोलना नहीं आता। मालूम है ना आप सबको? क्या करना आता है? लड़ना। एक्शन में फिट है। बोलने में थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं, तो बोलने में कमी हो तो माफ़ कीजिएगा। और स्पेशली इस जगह पर जहाँ सभी ज्ञानदाता दात्रियाँ बैठी हैं, हमारे सभी टीचर्स बैठे हैं, उनके सामने तो नतमस्तक हूँ। जहाँ तक आज के दिन की बात है, चिन्मय दिवस की बात है, 15 अगस्त के नज़दीक आ जाने की बात है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। और संगीता जी ने बताया, संजय साहब ने भी बताया कि जो 2 दिन है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसके अंदर देश का जज्बा नज़र आता है, भाव नज़र आते हैं कि ये 2 दिन नहीं, हम भारतीयों की संस्कृति इतनी मजबूत है कि हर दिन हमारा उतनी ही भावों से भरा है। हमारी संस्कृति कहती है, सुबह उठते ही हम कहते हैं माता देवी भव, पिता देवो भव, पाँव छूते हैं, धरती को नमन करते हैं। इस भाव को उजागर करने के लिए शायद हमने ये 2 दिन चुने हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, कि हम उन वीरों को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें आज़ादी दिलाई, जो आज भी अपनी जान पर खेलकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे कि आज लेकर के जाना, कि भावना हर वक्त रहनी चाहिए। दूसरा, मुस्कान अंदर और बाहर रहनी चाहिए। और तीसरा, you will kill the target, you will get the target. All the very best. Enjoy yourself. Thank you. विजेता है जय श्री पेरीवाल हाई स्कूल। रनिंग ट्रॉफी। ग्रेट शो। वंदे वंदे वंदे। आप देख रहे हैं बच्चों में बहुत जोश और उत्साह है। चिन्मय युवा केंद्र के द्वारा आयोजित आज चिन्मय मिशन की प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। विनिंग टीम की सेक्रेटरी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए
तो ये आज हमारे साथ चीफ गेस्ट मौजूद हैं जीवन राजपुरोहित जी, जो कि रिटायर ब्रिगेडियर हैं सेना से। उन्होंने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बात करते हैं उनसे। जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद। सर, आपने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, तो आपके इस पूरे जीवन काल के दौरान जो आपने महसूस किया और अभी जो समय चल रहा है उसको देखते हुए सर कोई ना कोई अच्छा मैसेज या कोई हमारे देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए और आज के इस हालात पर बातचीत करने के लिए। हम लोग बहुत लकी हैं जो इस भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, और हमारी तो पावन धरती है, ऋषियों की धरती है, देवी और देवताओं की धरती है। और आज के माहौल को अगर हम देखें तो सिवाय भारत के चारों तरफ युद्ध ही युद्ध है। हमारे चारों तरफ युद्ध है, हमारे पड़ोसी देशों में। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिकाज़ की तरफ चले जाएं, देखिए कितनी त्राही चल रही है। ऐसे हालात में भारत में पैदा होना, यहाँ बड़े होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात आज के फंक्शन की, तो मैं सबसे पहले चिन्मय मिशन के सभी पदाधिकारियों को, सभी मेंबर्स को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत भव्य प्रदर्शन किया। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने आज किया, इतने सारे स्कूल्स को बुलाया, ये इतना बड़ा सॉन्ग कंपटीशन आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जब चिन्मय मिशन की बात करते हैं तो चिन्मय स्वामी जी का अपने आप में बहुत बड़ा फेथ था जो उन्होंने दुनिया को दिया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया भाईचारे का, प्यार का, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तीसरा पॉइंट जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये फंक्शन हम इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से भी देखें, और अगर इसके लिहाज से देखें तो अपने आप में बहुत पावन फंक्शन है कि 15 अगस्त का जो ये हम त्यौहार मनाते हैं, सारा देश मनाता है। 1947 में हम सिर्फ आज़ाद अंग्रेज़ों से हुए थे, उनकी गुलामी से आज़ाद हुए थे, और अब 75 वर्ष पूरे करने के बाद हम जिस जगह पर हैं और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जिस जगह पर है, उसका फ़र्क आप और हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। हम क्यों इस जगह पर हैं और वो कहाँ है, इसको हम समझते हैं। और इसको करने वाले कौन हैं? वही जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, वही युवा जो आज की पीढ़ी में देश का मार्गदर्शक कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी जो इतनी सजग पीढ़ी है, देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और न केवल ये 15 अगस्त सिर्फ देश की सुरक्षा, आज़ादी या फौजी भाइयों से मेल मिलाप की बात करता है, बल्कि हर भारतीय में वो भावना भरता है, हर पूरे देश में वो भावना भरता है, जिससे कि हम सभी प्रेरित होते हैं। और ये सिर्फ सेना की भावना या देश की सुरक्षा की भावना नहीं है, हर भारतीय के मन की भावना है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। और अगर वो देश के लिए कुछ करने के लिए बेटा ठान लेता है या बिटिया ठान लेती है, तो देश बनेगा, अवश्य बनेगा। और मैं इस बात में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी परिस्थिति चिन्मय युवा केंद्र के द्वारा, जिन्होंने पिछले 24 सालों से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले 24 सालों से निरंतर देशभक्ति पर, स्वतंत्रता दिवस पर, आज़ादी के इस महोत्सव को सेलिब्रेट करते आए हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन के द्वारा बच्चों का कंपटीशन रखाया जाता है, जहाँ पर आज जयपुर शहर के 14 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। चाहे वो महावीर स्कूल हो, चाहे वो टैगोर स्कूल हो, चाहे वो ज्ञान विहार हो, चाहे वो MGD हो, चाहे वो सवाई मानसिंह स्कूल हो, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने आज इस पार्टिसिपेट किया इस आयोजन में, और अपनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ देशभक्ति के ऊपर प्रस्तुत की। साथ ही साथ जो यहाँ पे जजेस रहे, संगीत जगत की मानी हुई प्रतिभाएं हैं, जिनका नाम सरस्वती जी हैं, निर्मला जी हैं और संजय जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ पर जजेस किया। आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा। आगे के प्रोग्राम के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है। जय हिंद।